कि भाई जो नेता वोट लेने आते हैं फिर बाद में वही नेता इन फैक्ट्री मालिकों के साथ मिलके इन मजदूरों के साथ जो है इनका शोषण करते हैं। मामला छटनी का, मामला ठेका प्रथा के खिलाफ, मामला है मजदूरों के संगठित होने का अधिकार का। षड्यंत्र के तहत मारुति मानेसर के मजदूरों को किस तरीके से जेल में डाल दिया गया वो भी हमने देखा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज, एसके न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं गुड़गांव में डीसी ऑफिस के सामने। बैल सोनिका के कर्मचारी लगभग 120 दिन से धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। ये लगातार ज्ञापन दे रहे हैं सरकार को। डीसी साहब ज्ञापन लेते हैं और अंदर चले जाते हैं। इस विषय में कर्मचारियों को क्या कहना है, क्या उनको न्याय मिलेगा, क्या इन बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, आइए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। हमारे साथ है अजीत जी, सेक्रेटरी प्रधान बैल सोनिका। हमारे साथ है मोहिंदर कपूर जी, प्रेसिडेंट बैल सोनिका, और ये संगठन इनको जो सपोर्ट करने आए हुए हैं। हमारे साथ काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं। आज इन्होंने डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है, आइए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। मोहिंदर जी, 120 दिन हो गए कड़ाके की ठंड में आप यहाँ बैठे हो, कब सोल्यूशन निकलेगा, इस मामले का समाधान क्या है? सर देखो, आज 120वां दिन है हमारा धरने पे बैठे हुए हैं यहाँ पर। आज भी मासा के तहत जो है सभी जो मासा के अंदर जितनी भी यूनियन थी उन्होंने जो है ज्ञापन दिया इन्हीं 4 लेबर कोडों के लेकर, जिनका शिकार हमारी यूनियन भी है। तो हम लगातार ज्ञापन देते आए हैं। आज इन साथियों ने भी जो है यहाँ पर ज्ञापन दिया इन 4 लेबर कोडों के विरोध, इन नीतियों के विरोध में। और जब तक हमारा कोई समाधान नहीं होता है हम जो है यहाँ बैठे रहेंगे अपनी मांगों के साथ। आज इन्होंने भी समर्थन किया, 2 दिन पहले कुछ और लोग भी आए थे समर्थन करने के लिए। इसी तरीके से लोग आते रहेंगे, जुटते रहेंगे और ये कारवा जो है आगे बढ़ता रहेगा और एक न एक दिन जो है हमें जीत हासिल होगी। उम्मीद है आपको? हाँ, हमें पूरी उम्मीद है जी। संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी मजदूर यूनियन और संगठन आपका समर्थन कर रही है। अजीत जी, 120 दिन से ज़्यादा हो गए, कब समाधान निकलेगा? क्या डीसी साहब आपकी सुनवाई करेंगे, सरकार आपकी सुनवाई करेगी? देखिए, समाधान निकालना डीसी साहब और इस सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 26 मजदूर साथी हैं, रोटी मांग रहे हैं, फैक्ट्री में लेकर जाएं और उनकी ज्वाइनिंग करवाएं, निकल गया समाधान। लेकिन बात यह है कि ये केवल बैल सोनिका फैक्ट्री का मामला नहीं है, मामला है छटनी का, मामला ठेका प्रथा के खिलाफ, मामला है मजदूरों के संगठित होने का अधिकार का ऊपर। जो ये हमला किया गया है बैल सोनिका के ऊपर, एक तरीके से मजदूरों के संगठित होने के अधिकार के ऊपर हमला है कि एक फैक्ट्री के भीतर परमानेंट और ठेका मजदूर एक यूनियन में नहीं रह सकते। परमानेंट मजदूर लगातार स्थायी होने की आवाज नहीं उठा सकते। स्थायी काम पे स्थायी रोजगार कोई यूनियन आवाज न उठाए। वो क्या आवाज उठाए? वो केवल अपनी पैसे की मांग उठाए। अपने बराबर में कोई काम कर रहा है ठेका मजदूर, उसको स्थायी करने की, उसको अपनी यूनियन में शामिल करने की अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसका पंजीकरण भी रद्द किया जाएगा, उसको नौकरी से बाहर भी निकाला जाएगा। जैसे हमारी यूनियन के ऊपर पूरा जो है पूरे लेबर डिपार्टमेंट, शासन प्रशासन ने मिलकर हमला किया है। लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल नजदीक है, क्या नेता लोग आपको वोट लेने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव है, लेकिन हम तो इस पूरे सिस्टम का बंडा फोड़ रहे हैं अपने आंदोलन के जरिए भी कि भाई जो नेता वोट लेने आते हैं फिर बाद में वही नेता इन फैक्ट्री मालिकों के साथ मिलके इन मजदूरों के साथ जो है इनका शोषण करते हैं और इन्हीं को बाहर निकालने के जो है वो षड्यंत्र करते हैं। तो हम उनका सपोर्ट नहीं लेंगे। हम तो ये बोलेंगे कि अगर आपने सपोर्ट करना है तो ठेका प्रथा का खात्मा करिए। आपने अगर सपोर्ट करना है तो जो है मजदूरों को संगठित होने का अधिकार, जो आप जब सांसद बनने की प्रक्रिया में होते हैं तो उनके लिए ये आवाज उठाइए कि ठेका प्रथा, जो लेबर कोड है 4 मजदूर विरोधी, हम इनके खिलाफ लड़ेंगे संसद में खड़ा होकर। जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं हम उनके खिलाफ लड़ेंगे संसद में खड़ा होकर। तो जो है इनसे, उनसे व्यवहार से तो पता लगेगा ना। वोट दबाने से कोई जो है मजदूरों के हालात नहीं बदलने वाले। जिस तरीके से ये सरकार तानाशाही की ओर बढ़ रही है उससे तो एक बड़े आंदोलन की जोर और हमें जाना पड़ेगा। तो आज आपने जोरदार प्रदर्शन किया, आज आपने 3 घंटे से लगातार प्रदर्शन में देख रहा हूँ, डीसी साहब को ज्ञापन दिया, ये ज्ञापन ठंडे बस्ते में चला गया, तो क्या ऐसा ही चलता रहेगा? देखिए, आज का प्रदर्शन की जो श्रेय है सारा, आज के प्रदर्शन में तो बैल सोनिका यूनियन ने भागीदारी करी है। जो प्रदर्शन है वो मासा ने किया है
हम उसका मासा के जो आज प्रदर्शन में शामिल हुए हैं अपनी मांगों के साथ। और मासा की जो है आज जो ज्ञापन दिया है उसमें भी मासा में भी हमारे जो मारुति के बर्खास्त साथी है 2012 से और बेल सोनिका के जो बर्खास्त साथी हैं उनकी मांगे भी आज के ज्ञापन में जुड़ी हुई हैं। प्रदर्शन ये लगातार जारी रहेगा। 16 फरवरी की आम हड़ताल की कॉल है, उसमें भी हम जो है पूरे उसके जोश के साथ पूरे जो अपने मजदूरों के साथ पूरी तादाद के साथ 16 फरवरी की जो हड़ताल में हम शामिल होंगे। 16 फरवरी को बड़ी हड़ताल है। लगभग 120 दिन से मजदूर अपने संघर्ष कर रहे हैं अधिकारों के लिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं कि इनका रोजगार क्यों नहीं दे रही है सरकार, रोजगार छीनने की कोशिश क्यों कर रही है। 26 लड़कों को बाहर निकाल दिया गया है, 26 मजदूरों को, 12 को नोटिस दे दिया गया है। ऐसा क्यों है और जिन संगठनों ने इनका समर्थन किया है वो महिलाएं हमारे साथ आई, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्ते। आज आपने इनको समर्थन दिया, क्या कहना चाह रहे हैं आप और सरकार आपकी सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? इस आंदोलन का आगे क्या रूप होगा? देखिए, आज जो हम मासा की तरफ से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, यहाँ कई सारे कंपनियों के और क्षेत्रों के मजदूर आए हैं और हर का एक एक अपना अपना कुछ संघर्ष है। कोई मजदूर जो है जो परमानेंट है, जो यूनियन बना करके एक लंबे संघर्ष से निकला है, आज वो देख रहा है कि उसके यूनियन का रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया गया है, जैसा हमने बेल सोनिका में देखा। कोई मजदूर जो पक्के मजदूर थे, बहुत संघर्ष से उन्होंने अपना यूनियन बनाया, षड्यंत्र के तहत मारुति मानेसर के मजदूरों को किस तरीके से जेल में डाल दिया गया वो भी हमने देखा। और वो भी एक तरीका था यूनियन को तोड़ने का और एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हजारों मजदूरों को काम से निकाल दिया गया। यहाँ पे उद्योग विहार से, गारमेंट एक्सपोर्ट लाइन से मजदूर आए हैं, जहाँ पे एक भी पक्का वर्कर ही नहीं है। लाखों मजदूर काम कर रहे हैं और बहुत करोड़ों का मुनाफा भारत को हो रहा है। और सब बड़ी ये गैप और बड़ी कंपनियों में हजारों में उनकी सामान को बेचा कंपनियां मुनाफा खा रही है और मजदूर को दबाया जा रहा है। और ये सरकार जो है, जैसे आप देखिए मजदूर का पीएफ नहीं मिल रहा, उसकी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के मजदूर भटकता रहता है, उसको कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाए, कोई नोटिस देने का कोई तरीका नहीं। और क्या ये श्रम विभाग को पता नहीं है? क्या हरियाणा सरकार और मोदी सरकार को पता नहीं है? जो आज नए 4 श्रम संहिताएं आ रही हैं, दरअसल जो गैर कानूनी काम पहले से चल रहा है उसको कानूनी बनाने का एक तरीका सरकार ने लिया है और जो भी अधिकार मजदूरों के थे वो कानूनी तरीके से छीने जा रहे हैं। ये जो साजिश है ये कोई बस मालिकों की और कोई कंपनी स्तर की साजिश नहीं है, पूरे मालिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग का मोदी सरकार के साथ जो साठगांठ है और मोदी सरकार को जो बहुमत और समर्थन मिल रहा है वो इससे मिल रहा है कि आज मीडिया है, आज जो चुनावी में जो फंड जा रहे हैं सारे के सारे ज्यादा से ज्यादा भाजपा को जा रहे हैं। और इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बड़ी आबादी को गुलाम कैसे बनाया जाए राष्ट्रवाद के नाम पर। असल में जो काम हो रहा है वो देश की जनता फिर से एक बार गुलामी की स्थिति में पहुंचती जा रही है। सोना से, दिल्ली से, गुड़गांव से, मानेसर से, नीमराना से, बावल से, हर जगह से आज यहाँ मजदूर आए हैं यही बात बताने के लिए कि ये जो ढोंग हो रहा है इसके सामने मजदूर जनता खड़ी होगी और इसका पर्दाफाश करेगी। शुक्रिया। कड़ा में मजदूर बैठे हैं। राष्ट्रीय मीडिया, आपने मीडिया की चर्चा की अभी, राष्ट्रीय मीडिया इस आंदोलन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, राष्ट्रीय मीडिया का अपना एक हित है और आज हम देख रहे हैं एनडीटीवी जैसे जो चैनल है वो अडानी के हैं। हर चैनल जो है वो किसी बड़े पूंजीपति का है, उनके हित में नहीं है कि वो मजदूरों के संघर्ष को रखे। और ये चीज हम हर जगह देख रहे हैं कि बस मजदूर नहीं, किसानों के भी संघर्ष के बारे में मीडिया में किस तरीके से चर्चा रही। कोई भी कहीं पे भी आज अगर कोई मुद्दा उठे आज के दिन में असल, तो वो मीडिया में नहीं आता है। मीडिया में बस एक तरीके का प्रचार चल रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारी जनता पूरी तरीके से अंधकार में ढकेली जा रही है। जी, जनता अंधकार में है, मजदूरों की सुनवाई नहीं हो रही है। इस विषय में आप कितना बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और कब तक चलेगा ये धरना प्रदर्शन? देखिए, ये जो अभी बताया भी साथियों ने कि लगातार जो है जिस तरह के मजदूरों के ऊपर, किसानों के ऊपर, आम जनता के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसका अलग अलग तरीके से जनता जवाब भी दे रही है। जैसे कि ये इटेची का जो था लगभग 6 महीने तक जो है एक धरना चला, उसके बाद में वो एक जीत हासिल करके कंपनी के अंदर गए। ऐसे जो बेल सोनिका के साथियों का कोई नया धरना नहीं है। ये जिस टाइम से कंपनी में गए थे उसी दिन से संघर्ष कर रहे हैं। पहले यूनियन बनाने को लेकर संघर्ष किया, उसमें कुछ लोगों को निकाल दिया, फिर कंपनी ने वापस लेना पड़ा। तो ये तो हम नहीं बोल पाएंगे कि कितना लंबा चलेगा, लेकिन ये हमें विश्वास है कि हमारे जो यहाँ के जो मजदूर हैं, मजदूरों का जिस तरह से साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, उन्हीं की एकता के दम पे जो है हमारे जितने भी मजदूर साथी प्रताड़ित हैं वो अपनी एकता के दम पे जो अपने अधिकार हासिल करेंगे, ये हमें एक उम्मीद है। दूसरी बात, ये जो सरकार का जिस तरह का पूरा ये जो ढोंग चल रहा है, जो साथियों ने
बताया भी है कि एक साइड में तो जो है मजदूरों को काम से निकाला जा रहा है, उनकी जो तनख्वाह कम की जा रही है, उनको जो है परमानेंट नहीं किया जा रहा है, प्लस में किसी को पीएफ नहीं मिल रहा, किसी को एसआई नहीं मिल रहा है। लगातार मजदूरों की जो लगातार ये जो दुर्घटनाएं हैं बढ़ती जा रही हैं, बहुत सारे वर्कर मर जाते हैं तो उनका कहीं पर पता भी नहीं चलता है। और दूसरी साइड में जो है जनता का जो ध्यान है, ध्यान हटाने के लिए जिस तरह का किया जा रहा है कि पूरा जो एक नफरत का माहौल जो पैदा किया जा रहा है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये आप देखने को आपको दिखाई दे भी रहा है। दूसरी बात, ये जो बेरोजगारी का जो मामला वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आज जो है हरियाणा की जनता को ये बोला जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, खट्टर सरकार के द्वारा कि जो है आप इजराइल में जाइए और वहाँ पे जाके जो नौकरी कीजिए, कि वहाँ पे मरने के लिए किस तरह से वहाँ पे भेजा जा रहा है, किस तरह से ये जो है कि पूरा एक भारत का जो इतिहास भी रहा है तो वो आज किस फांसीवादी ताकत के साथ में कैसे खड़ा है, एक साम्राज्यवादी ताकत के साथ में खड़ा है कि भारत, अमेरिका और ये इजराइल का जो एक गठजोड़ बन रहा है। तो ये इसका असर भारत की जनता के ऊपर क्या पड़ने वाला है ये आप देख सकते हैं। ताकतवर सत्ताएं मिल रही है।